आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे आए हुए हैं जो कि जनरल नॉलेज का टॉपिक है। और इस मैंने इसमें 1000 क्वेश्चन बनाए हुए हैं और ये मोर देन इनफ है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। इसके इसके आगे मुझे लगता नहीं है। मतलब जनरल नॉलेज का तो कोई दायरा नहीं होता है, वो सागर की तरह होता है, आप जितना भी पढ़ते जाइए मतलब कमी है। लेकिन फिर भी एक मतलब हम लोग को एक पैरामीटर देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हम पढ़ सकते हैं और कितना हमें ज़रूरत है। और नंबर के हिसाब से भी कहीं पे मतलब पूरा जी के सेक्शन है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं पे थोड़ा कम आता है तो थोड़ा कम उसके चांसेस हैं। लेकिन यही है जो पैरामीटर जो कि आपका बेड़ा पार कराएगी। तो मेरा यही मानना है कि आप अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए और ये जो है पार्ट है ये पूरा कंप्लीट करना है। और इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बाहर आने वाला है। जो भी मतलब यूपीएससी को छोड़ के बाकी सारे एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। यूपीएससी का लेवल थोड़ा हाई होता है, यूपीएससी में थोड़ा क्वेश्चन भी अच्छे खासे होते हैं। इक्का दुक्का भूले भटके इसमें से कोई आगे, जैसे ईयर का मिलाना हो गया या किसी मतलब बुद्धिस्ट या जैन के किसी पोएट का नाम आ गया, या तो गुप्ता पीरियड के किसी सिक्के का नाम आ गया। सीता क्या मतलब ज़मीन का जो नापने का काम कौन करते थे और उसका नाम क्या होता था, या गुप्ता पीरियड में क्या नाम होता था, या शेरशाह सूरी के टाइम में जो सिक्का निकाला गया था उसका क्या नाम होता था। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं ये वो यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस के पेट क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं तो ऐसे ही कल मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो अभी टीचिंग प्रोफेशन में है। तो वो बोल रहा है कि मतलब अब जो जो जैसे अभी हम लोग ने कुछ टाइम पहले पीसीएस का पेपर दिया था, तो उसमें मतलब मैच द फॉलोइंग आया था। तो वो बोला कि एग्जैक्टली मैच द फॉलोइंग हम लोग को अभी वो क्लास 9th 8th को पढ़ा रहा है और हिस्ट्री में वही एग्जैक्टली क्वेश्चन वैसे ही डाले जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि मतलब जो हम लोग का अभी तैयारी का लेवल है वो इतना अच्छा मतलब ठीक ठाक होना, अच्छा तो नहीं कभी बोलेंगे, ठीक ठाक होने के बावजूद हम लोग का लेवल ये है। और आजकल 6th 7th 8th और 9th के लड़के और लड़कियां ये सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या लेवल हो रहा है और क्या लेवल होगा, तो आप ये चीज़ मतलब थोड़ा अपने अंदर रखिए। क्योंकि पढ़ाई का विद जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है कंपटीशन लेवल बहुत हाई होते जा रहा है। आपको वन ऑफ द बेस्ट होना पड़ेगा, इफ़ नॉट बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट होना पड़ेगा। तो ही आप एग्ज़ामिनेशन आज के टाइम में निकाल पाओगे, वरना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है एग्ज़ामिनेशन निकालना। तो हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये शुरू करने के पहले इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ये गारंटी हम लोग की है कि क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, ये गारंटी हम लोग देते हैं कि क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, मैक्सिमम चांसेस हैं फंसेंगे। तो इसका आप डाउट एकदम मत रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द किताबुल हिंद दैट गिव एन इंसेसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली 11th century। तो ये अल बिरूनी है, ये गजनवी के टाइम में आए थे। जैसे जो गजनवी के बारे में आई गेस आप लोग को पता हो कि नहीं, कि उन्होंने उनका सबसे बड़ा वो है, वैसे मैं उन्होंने क्यों कह रहा हूँ, लेकिन मतलब प्लंडर द सोमनाथ टेम्पल 17 times फॉर इट्स मनी ऑफ कोर्स। मतलब उस पर राज करने के लिए मोहम्मद गजनवी यहाँ नहीं आया था, उसको सिर्फ यहाँ की पैसों से मतलब था। Which of the following scheme is aimed at helping accelerate the uptake of broadband internet service? तो पीएम वानी है। चार, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो नेफ्रॉन है। ये क्वेश्चन बहुत तो पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, उत्तराखंड पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। फिफ्थ, अ प्रोसेस इन विच हॉट लेस डेंस मटेरियल राइज अपवर्ड एंड आर रिप्लेस्ड बाय कोल्डर मोर डेंस एंड मटेरियल। तो ये कन्वेक्शन है, जब वो बारिश बारिश के टाइम में भी यही होता है। विच प्लेस इज़ फेमस फॉर कॉपर माइन? तो ये खेतरी माइन है। और बल्दिया माइन जो है वो आयरन के लिए है। और रानीगंज है। और रानीगंज आप बताइए बताइए कहाँ पे है। और अब नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये मेघालय में है। गुरुद्वारा पटलपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ?
तो ये सतलुज में है। नाइन्थ है, इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन इंडिया सेटअप, तो ये 1950 में है। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके कौन सा कमीशन हुआ था उसके बारे में आप हमें बताइए, और कब आया था वो। गुरुद्वारा, ये तो हो गया। इन विच ईयर वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड, तो 1931। उस समय के प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। और कौन ऐसा जो पर्सन है हमारे यहाँ का, वन ऑफ द बहुत फेमस थे, तो आप वो बताइए, वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, क्या नाम था उनका। अम, उसके बाद है द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। अम, इसमें भगत सिंह भी थे, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, इसमें राजगुरु भी थे, तो ये सारे लोग इसमें थे। विच वन हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट लीनियर मोमेंटम, तो वो इम्पल्स होता है। यूनिक ट्रांजेक्शन रिफर्स नंबर इज अ डैश कैरेक्टर कोड यूज टू यूनिक आइडेंटिफाई अ ट्रांजेक्शन इन आरटीजीएस सिस्टम, तो ये 22 होते हैं। हु रिप्लेस्ड मोरारजी देसाई एज द पीएम ऑफ इंडिया इन 1979, चरण सिंह है। वैसे आपको सारे प्रधानमंत्री का नाम क्रॉनिकल वाइज होना चाहिए, याद नहीं होता है, लेकिन एक आइडिया हो जाता है कि मतलब इंदिरा गांधी के बाद कौन बने थे, फिर इसके बाद कौन बनी थी, तो इसके बाद से फिर इंदिरा गांधी जी वापस बनी थी, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। और आप मोरारजी देसाई के टाइम में ही जो 44th अमेंडमेंट हुआ था तो वो भी बहुत फेमस है। फिफ्थ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 63 है। द मैसूर प्लेस वॉज द रेसिडेंस ऑफ, तो वोडेयार्स होंगे, क्योंकि जब टीपू सुल्तान को हटाया गया था, तो मतलब 1799 में, तो उसके बाद से उनकी जगह इन्होंने ही ली थी, मतलब इन इन मतलब अंग्रेज़ों ने इनको ही वापस वो बनाया था, क्योंकि जो टीपू सुल्तान और उनके फादर थे, मेरे दिमाग से उनका नाम निकल रहा है, एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, तो उन उस ये लोग उनको हटा दिए थे और अपने आप को किंग प्रोक्लेम कर लिया था। तो मतलब उसके बाद से फिर अंग्रेज़ों से इन लोग की लड़ाई हुई, उसके बाद से फिर ये वापस पावर में आ गए। अम, उसके बाद से फिर है हु असैसिनेटेड सर विलियम हर्ट कर्जन विली इन लंदन, तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, तो बैडमिंटन की। लक्ष्य सेन इस बार बहुत फेमस है क्योंकि इस बार के ओलंपिक में उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वही चीज़ है, प्रकाश पादुकोण के अंडर में वो लोग गए थे, वो अंडर द कोच जो थे वो प्रकाश पादुकोण थे। उसके बाद पट्टा चित्रा आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी, तो ये लॉर्ड जगन्नाथ जी को है। विथ वॉट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन अ लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, तो एरिया होगा। वीर सुरेंद्र साय वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उड़ीसा। आप बाबू कुन्नूर सिंह बताइए कहाँ से थे, मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो। उसके बाद से ये बताइए कि महारानी ऑफ झांसी जो थी, उनका जो मकबरा है वो कहाँ बना है, तो ये सब आप मुझे बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। विथ what डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन अ लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर एरिया, तो ये एरिया ही होगा। वीरेंद्र ये तो हो गया उड़ीसा। एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाई एन इम्पल्स सच एज एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड, तो सस्मिक वेव होगा। 23 है, इन विच स्टेट इज़ द रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, तो ये त्रिपुरा है। वेयर इज़ द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड, तो ये मुंबई है, मुंबई में नाबार्ड भी है और मुंबई में आरबीआई भी है, ये याद रखिएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, तो सैमुअल हनिनमैन होंगे। अ चैनल ऑफ कैनाल वेयर वाटर इज फोर्स टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाय अपलिफ्टिंग इज कॉल्ड लिफ्ट, लिफ्ट चैनल होगा। 27 है, हु वॉज द फॉलोइंग रोड द नॉवल रंगभूमि द अरीना ऑफ लाइफ, तो ये मुंशी प्रेमचंद है। इन विच ईयर द मुगल एम्पायर स्टेब्लिश बाय बाबर, तो ये 1526 में होंगे, इब्राहिम लोदी को हरा के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत
जो हुआ था वो ये 1526 में ही हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? जो सारनाथ है, और कुशीनगर भी है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने आखिरी सांसें ली थी। 30 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू प्रेसिडेंट फॉर प्रोमulgating ऑर्डिनेंस? टू आर्टिकल 123 है। द रमन magsaysay अवार्ड्स was established in the year 1957. 32 है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल इज हाईलाइटेड इन द आर्टिकल। तो आर्टिकल 330 है। इन क्रिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स पोजीशन इज बिहाइंड द बैट्समैन? तो ये फर्स्ट स्लिप भी हो सकता है अगर ऑप्शन में हो, कीपर भी हो सकता है, सेकंड स्लिप भी हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से आप अपना मारिएगा। विच इज़ द फेमस पिलग्रिम स्पॉट ऑफ सिक्स श्री हरमिंदर साहिब लोकेटेड? तो ये अमृतसर होंगे। 35 है विच इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान? तो ये वांगशू रिवर है। तो ये वांगशू रिवर था। इसके बाद से फिर क्वेश्चन है कि द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा वॉज बिल्ड इन द 12th सेंचुरी एडी बाई द एम्परर तो नरसिम्हा देवा वन। अब सन टेम्पल ऑफ मतलब एक और सन टेम्पल कहा जाता है, तो आप ये बताइए ये गुजरात में है या कश्मीर में है या कर्नाटका में है? तो आप तीनों में से मुझे ऑप्शन में से एक बताइएगा। उसके बाद से लिम्फ इज़ अ लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक हार्मफुल इन द ब्लड? तो ये बैक्टीरिया होंगे। चंदानगर है was a dash colony captured by the British Navy on 23rd March 1757? तो ये फ्रेंच होगा। 39 है द ICTP रामानुजम प्राइज इज अवार्डेड एनुअली फॉर एक्सीलेंस इन? तो ये मैथमेटिक्स में होगा। विस्कोस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम? तो सेलुलोज होगा। विच इकोनॉमिस्ट कॉइंड द टर्मोलॉजी ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? तो राजकृष्ण होंगे। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय? तो फोटोसिंथेसिस है। आपको ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस जो जाता है वो किस गैस के थ्रू जाता है? तो ये उसके बाद से फिर फॉर अ वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू? तो वेव वेलोसिटी होगा। हाउ मैनी आर्टरीज आर देयर इन अम्बिलिकल कॉर्ड? तो होगा तो 2 होगा। और हार्ट में कितना होता है वो आप बताएंगे। आलू यत्तू इज अ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ? तो ये नागालैंड होगा। इन विच स्टेट द फॉलोइंग प्लेसेस इज अ स्टील प्लांट अंडर शेल लोकेटेड? तो भिलाई होगा। हेमिस नेशनल पार्क इज इन? तो ये लद्दाख है। हाँ ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है 47 वाला, और पीसीएस में भी पूछा हुआ है ये हेमिस नेशनल। मैच द फॉलोइंग में आई गेस पूछा हुआ है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड? तो 1932 है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अनफॉल द ट्राई कलर ऑन फॉरन लैंड? बीकाजी कामा होंगी। ये जो दादा भाई नौरोजी थी उनके सेक्रेटरी भी रही हैं। उसके बाद से फिर है व्हेन इज़ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया? तो 24 होगा। गिरी चाइल्ड डे, इसको 50 को ज़रा वो देख लीजिएगा, मैं एक बार इसको कंफर्म कर लूँगा आगे उसमें। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन? तो ये उत्तराखंड है। अकॉर्डिंग टू द पुराण्स लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ? तो डैश इन द ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ? तो विच हैड संक इनटू वाटर? तो अबोर होगा। हु वॉज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1974? तो उस्मान अली होगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल? तो आर्टिकल 279 होगा। और इसकी जो हेड होते हैं ये हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और जो वोटिंग कोई भी चेंज होगा वो 2/3 वोटिंग से ही होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ है। लेकिन ये जो था कि सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन था, सेंटेंस में पूछा हुआ था। 55 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिस्ताक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडियो इस्लामिक आर्किटेक्चर? तो तौल गेटवे होगा।
बोलक आर्ट इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ, तो कर्नाटका होगा. हेलोजेंस हैव हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, तो 7 होगा. हु इज क्रेडिटेड विद द पोस्टुलेटिंग 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तो जॉनस कैपलर होगा. हु इज द ऑथर ऑफ बुक डेमोक्रेटिक क्रेट्स एंड डिसेंटर्स होगा, तो रामचंद्र गुहा होगा. हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स होगा, तो जूमा लहरी होगा, जुम्पा लहरी सॉरी. Who organized his trusted nobles into a group of 40 known as the Tarkan ए चलगानी, तो इतमुश होगा. और माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी, तो ये देखिए ये सब जो सब्जेक्ट्स है ना कि क्या मतलब कहाँ होता है, या जैसे टेम्परेचर किससे नापा जाता है, मिल्क को किससे नापा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Um, उसके बाद से है द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड, तो डैश एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIS लोकेटेड, तो स्विट्जरलैंड होगा. हु हैड रिटन बुक चार चमन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां डिस्क्राइबिंग द मुगल नोबिलिटी, तो चंद्रभान ब्राह्मण होगा. इन विच ईयर वॉज द ओरिजिन एंड एनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड, तो 1891 होगा. इन विच स्टेट इज पोनू योक्शी अ स्वॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ड्यूरिंग सेरेमोनियल डांस परफॉर्मेंस, तो प्रेस्ट, तो अरुणाचल प्रदेश होगा. 60 ऑफ द नोन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ओनली डैश आर गैसेज अंडर नॉर्मल एटमोसफियर, तो ये 11 होंगे. इन विच स्टेट विल यू फाइंड द बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आसाम में होगा. 70 द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा बर्थ वॉज अ ग्रोव नोन एज, तो लुम्बिनी होगा. देखिए जहाँ जहाँ मुझे समझाना वहाँ वहाँ समझा रहा हूँ, जो जो फैक्चुअल है ना उसमें आपको कुछ ज़्यादा मतलब सोचना समझना नहीं है. और जैसे हम भी लोग बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब लोग जो जो क्वालिफाई कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ाई कीजिए जितनी ज़रूरत है, और उतना ही पढ़ के और निकालिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नॉलेज लेने जाएंगे ना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो उतना ही पढ़ाई कीजिए जितनी ज़रूरत है, मैं आपको यही राय दूंगा. बाकी और लोग भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एम्पल ऑफ नॉलेज है. यूट्यूब हो गया, बुक्स हो गए, आपके मैगजीन्स हो गए, एम्पल ऑफ नॉलेज है. आप चाहें तो इधर से उधर कितना भी दौड़ सकते हैं, लेकिन आखिरी में आपको बेसिक्स पे ही आना पड़ेगा. और बेसिक्स का मतलब है जितनी ज़रूरत उतनी पढ़ाई. एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आपको PhD करनी है तो PhD करो, लेकिन पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करो. तो ये चीज़ होता है. उसके बाद से फिर है हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन. और इनको पहला हम मतलब भारत रत्न भी मिला था हमारे यहाँ. उनके साथ और किसको किसको मिला था आपको ये बताना है. जैसे CV रमन को मिला था, और एक को आपको और बताना है जो कि मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए. What is the name of river formed by the confluence of Sand River and South Col River at Vedvyas in Odisha, तो ब्राह्मणी होगा. 74 in which year did the revolt in the countryside of Bombay Deccan occur, तो 1875 होगा. संथाल रिबेलियन के बारे में आप बताएंगे. In which year did the revolt the countryside of the Bombay Deccan occur, तो ये 75. 75 what do you call the effect of splitting of a spectral line into several component in the presence of static magnetic field, तो Zeeman effect होगा. When is the statehood day of tourism of Tripura observed, 21 जनवरी होगा. ये याद कर लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पूछ सकता है. वैसे स्टेट पीसेस में तो पूछता है ये सब क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं. इवन मैंने लॉ के पेपर्स में भी ये देखे हुए हैं. तो जो की जैसे ये पूछा था उत्तराखंड पीसेस में पूछा था 2000 इसके पहले वाला पेपर जो अभी हुआ वो नहीं, उसके पहले वाले पेपर में पूछा था कि कौन सी जैसे झारखंड कब अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ कब हुआ था. तो ये सब चीज़ें. आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड राइट टू, तो ये एजुकेशन होगा. इन विच स्टेट इज आंकर लेक लोकेटेड, तो जम्मू कश्मीर होगा. टोपाज इज डैश ऑफ द फ्लोरीन एंड वॉल्यूम, तो सिलिकेट होगा.
जडोपातिया इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये पेंटिंग होगा। विच ऑर्गन सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स आवर बॉडी इन किलिंग पैथोजन बैक्टीरिया। तो स्टोमच में होगा। अम, अम, आपको ये बताना है कि बाइल जूस कौन बनाता है और वो कहाँ जाता है, क्योंकि इस बार के बीपीएससी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये सब आप पता चलेगा कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद से एस एच जी प्रमोट्स थ्रिफ्ट इन ए स्मॉल proportion बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। व्हाट डज एच स्टैंड इन द एस। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। तो ये 1992 में हुआ था और ये नाबार्ड के थ्रू इसको वो किया गया था। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा कि कहाँ से पूछा है, कब पूछा था। Who led the foundation of the Indian national movement by founding the Indian Association at Calcutta 1876। तो सुरेंद्र बैनर्जी होंगे। 84 है विच रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो समुद्रगुप्त होंगे। 85 है इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन्स एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय। तो ये नोबल गैस होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भितरकनिका नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो ये उड़ीसा होगा। इसमें सब टर्टल्स आते हैं। ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है कि टर्टल्स कहाँ पाए जाते हैं। टर्टल्स और एक लास्ट के लास्ट पूछा था कि घड़ियाल के बारे में पूछा था कि घड़ियाल मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं। तो ये था। तो ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद से है हुज एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अ मॉडल दैट वाज कलेक्ट फॉलोड बाय अकबर व्हेन ही वाज कंसुलेटेड बाय द मुगल्स। तो एम्परर तो शेरशाह सूरी हैं। हु रोट द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वैशाखा फिलोसफी। तो ये कन्नड़ होंगे जो कि एटम के बारे में बताए थे। एटम जो होता है ना, कण कण, जैसे आप कई लोग ये इनका ही है, कण इनका ही देन है एटम। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वाइट एंट। तो टर्माइट होगा। पुष्याभूति हु रूल्ड द थानेश्वर वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। तो वर्धना डायनेस्टी होंगे। हु रोड द बुक द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट। तो मनमोहन सिंह जी थे, जिनकी अभी मतलब देहांत हो गया, निधन हो गया। वन ऑफ द एक तरीके से अच्छे पीएम थे हमारे हमारे कंट्री के। Which article of the Indian Constitution adopted Hindi Devanagari script as the official language of Union 343(1)। अब आपको ये मुझे बताना है कि हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डेवलप करने के लिए कौन सा आर्टिकल है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये आर्टिकल 350 के ऊपर है लेकिन 354 के नीचे है। अब आप मुझे बताएंगे। जिनको आगे अगर कुछ मतलब अच्छा एग्ज़ाम देना है ना, अगर वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं या कोई और एग्जामिनेशन की कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन ना जो जो मैं पूछ रहा हूँ ये आप ज़रूर दीजिएगा, चाहे आप सर्च करके दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि ये पता चलेगा कि आपके अंदर सीरियसनेस कितनी है। उसके बाद से कि व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड, एक मिनट। उसके बाद से है कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये वर्क होगा। इन विच ईयर डिड अटल बिहारी वाजपेयी अंडरटेक द बस जर्नी टू लाहौर टू साइन अ पीसफुल डिक्लेरेशन। तो ये 1999 में था। हालांकि इसके बाद ही जो हम लोग के एज के हैं, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो जानते ही होंगे कि कारगिल वॉर इसी के बाद हुआ था। और उसके ये 95 है। इन विच ईयर वाज द इंडियन एसोसिएशन इस्टेब्लिश। तो 1876 हुआ था। ये सब पेट क्वेश्चन यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के कि ये क्या करते हैं कि पूछ लेते हैं कि कौन सा कब बना था, कौन सा कब बना था, कब क्या बना था। तो ये सब पूछ लेते हैं और उसको आपको क्रोनोलॉजी वाइज बनाना रहता है। हाउस अगर आपको इसमें से दो ही याद रहेंगे तो दो भी याद रहेंगे तो भी आपका हो जाता है। हाउ इज दनपत राय श्रीवास्तव बेटर नोन एज। तो प्रेमचंद जी हैं, उनका नाम ही यही है। व्हाट डज द रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट। तो चमायुंग दंग होगा। ये जो चाइना में है, इस यहाँ से ग्लेशियर जो रेंज है कैलाश से दो रिवर जाती हैं। दूसरी रिवर का नाम आप बताएंगे जो कि जाके कराची के थ्रू
अरेबियन सी में जाती है, तो वो आप हमें बताएंगे। विच फ्रीडम फाइटर रोड द पोएम वंदे मातरम है ये इन 1875, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। मुगल एम्परर शाह आलम अपॉइंटेड इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल इन द ईयर, तो ये 1765 होगा। अब हम लोग अपने 100वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। हु रोड द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, that will narrate the phenomenal poem द लाइट ऑफ एशिया, तो ये जयराम रमेश होंगे। और ये कई बार पूछा भी गया है स्टेट पीसेस में कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, बस इतना ही पूछा गया। विच किचन इंग्रेडिएंट्स इज कॉल्ड द शुगर ईटिंग फंगस, तो ये यस्ट होगा। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेल अ मनी विल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये 109 है। अब आप ये बताएंगे कि हमें अप्रोप्रिएशन बिल किस में आता है और फाइनेंस बिल किस में आता है। चलिए फाइनेंस बिल का मैं बता देता हूँ आपको कि 117 में आता है, और दो टाइप के फाइनेंस बिल होते हैं। एक जिसमें मनी इंक्लूडेड होता है और एक जिसमें मनी इंक्लूडेड नहीं होता। जिसमें मनी इंक्लूडेड होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही आ सकता है और वो लोकसभा में ही आ सकता है, और जिसमें मनी इंक्लूडेड नहीं होता है वो उसको वो थ्रू किसी भी उसमें आ सकता है और राज्यसभा उसे रोक सकती है। तो ये रहा आपका कुछ मतलब था, मुझे लगा बता देना चाहिए आप लोग को, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में आप ही बताएंगे। which Mughal prince translated the Upanishad into Persian in 1657, तो ये दारा सिको थे। आर्टिकल 104, who among the following was the first general secretary of all India किसान कांग्रेस, तो ये एनजी रंगा जी होंगे। सिम्बैक्स इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। देखिए ये तो यूपीएससी में भी पूछता है, यूपीपीसीएस में भी पूछता है। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पूछता है कि कौन कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे होता है, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मार्गो मक्कली इज अ रिचुअल फोल्क डांस फॉर्म इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला होगा। इन विच मंथ इज द वाविल ओरी विजहा फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु सेलिब्रेटेड, तो यह अगस्त में होगा। उसके बाद से विच इंडियन सिटीज इज सिचुएटेड एट द बैंक रिवर ऑफ पिचोला, तो ये उदयपुर होगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, तो आर्टिकल 161 होगा। और आपको इसमें बताना है मुझे कि प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल होगा। द वर्टिब्रे आर अ पार्ट ऑफ विच बॉडी सिस्टम इन ह्यूमंस, तो स्पाइनल कॉर्ड होगा। द रिवर गिरी इज अ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। मेलोनिन इंकोड्स प्रोटीन इनटू इन सेल टू प्रिवेंट एंट्री, तो ये वायरस का होगा। उसके बाद से है यरला वरना दिंदी या ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ, तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये सब पूछता है। तो ये कृष्णा का होगा। हु वाज दी फर्स्ट, सॉरी वो दी है, द फर्स्ट कंक्लूड दैट इन वैक्यूम ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम एक्सेलरेटिंग जी रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, तो ये गलीलियो होंगे। द लैंग्वेज ऑफ इडू मिशामी इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ, तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा। द रिवर गंगा डिवाइड्स द पावर स्टेट द बिहार इनटू 3 पार्ट्स होगा। और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो बिहार की है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक तारीख ए दिलखुशा, तो भीमसेन होंगे। एज एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, तो आर्टिकल 348 ए होगा। और अगर ये चेंज कराना है तो पार्लियामेंट से फिर इसका वो चेंज कराना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रामायणा रत्नाकर वॉज द अदर नेम ऑफ, तो ये वाल्मीकि होंगे। हाउ मैनी माइक्रोन्स आर देयर इन अ मिलीमीटर, तो ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछते हैं जो बेसिक एग्जाम होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। महावीरा वॉज हु वॉज नोन इन पाली लिटरेचर एज निगाथा नाथापुत्ता, फाउंडेड इन द रिलीजन कॉल्ड, तो ये जैनिज्म है। स्टेट एनिमल ऑफ असम, तो वन हॉर्न राइनो होंगे।
आपको ये बताना है कि वन हैंडो कहाँ पे पाए जाते हैं, सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं या भूटान में भी पाए जाते हैं, या और कंट्रीज़ के आप नाम बताइए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद से व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा है बहुत एग्जाम ने। तो मैग्निफेरा इंडिका है। हु अलोंग विथ मोतीलाल नेहरू was the instrumental इन द क्रिएशन ऑफ स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास होंगे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेलियर हुआ था, तो चित्तरंजन दास, सी आर दास और जो मोतीलाल नेहरू है, इन्होंने कहा था कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ाई करनी चाहिए। तो इन लोग, इसलिए इन लोगों ने स्वराज पार्टी खोला था। सिंधेरा योगी डोइन द डैश डांस फॉर्म वॉज लाउडेड एज आदि गुरु। कुचिपुड़ी हैं ये। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड, तो संहिता है। चंद्रगुप्त लेट रिवोल्ट अगेंस्ट द डैश तो ओवरथ्रो देम, तो ये नंदास थे। और इनका साथ देने वाले चाणक्य हैं, जिनको विष्णुगुप्ता से भी हम लोग जानते हैं। द लेजिम डांस फॉर्म इज अ पेकुलर इन विच स्टेट, तो ये महाराष्ट्र है। इन विच ईयर वॉज द राज्यसभा फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड, तो ये 1952 है। Bombay Stock Exchange became the first stock exchange in India to launch commodity derivatives contract in gold and तो ये डैश सिल्वर है। प्लांट ग्रोन एट विच प्लेस टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट, तो ये डिजर्ट में जो होते हैं वहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन होता नहीं, और वहाँ पे पानी भी बहुत कम। सैंडलवुड ग्रोन इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग जो मतलब थोड़ा यूपीएससी और यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस दिए हैं, तो उसमें क्या होता है कि सेंटेंस में आ जाता है कि इतने से इतना रेनफॉल है और इतने से इतना है और इस फॉरेस्ट में आता है, तो इस फॉरेस्ट में ये लकड़ी का नाम दे देता है। तो लकड़ी का नाम जो दे देता है उसमें सैंडलवुड भी दे देता है, तो उससे ही आपको पहचान में आ जाना चाहिए। तो वही चीज़ होता है कि इसीलिए लोग बोलते हैं कि यूपीएससी टफ होता है। तो यही सब थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन आप लोग भी डरिएगा मत। आप लोग जो तैयारी शुरू कर रहे हैं वो एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा और बेसिक से ही पढ़ाई शुरू कीजिएगा और बेसिक पे स्टिक रहिएगा। आप देखिएगा आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टॉपिक पढ़ने से या बहुत ज़्यादा पढ़ने से किसी का भला नहीं हुआ है। आप किसी भी टॉपर्स का वीडियो उठा के देख लीजिएगा, सब लोग यही बोलते हैं कि बेसिक पढ़ो और बेसिक बुक्स पढ़ो और बेसिक ही नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से फिर हम लोग हु वाज द ऑथर ऑफ फील्ड ऑफ पाइको एनालिसिस, तो सिगमंड फ्रेड होंगे। डैश इज द अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिटीज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द निफ्ट सिस्टम, तो आईएफएससी होगा। अलवर्दी खान वॉज द नवाब ऑफ द बंगाली होंगे। इन विच ईयर डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग द बैटल ऑफ इम्पाल, तो ये 1944 होगा। IPR 1956 formed the basis of the DAS 5-year plan. तो अ, तो ये सेकंड होगा, सेकंड 5 ईयर प्लान में होगा। वेबर पर, ये ज़रा लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। वेबर पर सेकंड इज इक्वलेंट टू, तो ये वोल्ट होगा। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो जम्मू कश्मीर अब हो चुका है। पार्सेक इज अ यूनिट, याद रखिएगा, मतलब ये पुराना मत लिख के आप लोग मत आ जाइएगा। पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, तो ये लेंथ के होंगे। द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ अत्रा अत्रान ही खेरा इज लोकेटेड इन, तो ये उत्तर प्रदेश होगा। आलमगीर वॉज अ टाइटल ऑफ विच मुगल एम्पर, तो ये औरंगजेब होंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैन इन वाइट, अ बुक ऑफ क्रिकेट, तो मुकुल केशव वन होंगे। which festival in the Bastar region is celebrated along with the worship of local goddess खेशरपल खेशरपलीन देवी, तो मदाई होंगे। द अर्जुन अवार्ड आर गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट्स टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स गेम। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन, तो ये 1961 है। In 1977, who became the president of Janata Party, which forms a coalition party at the center with Morarji Desai as the prime minister? तो ये चंद्रशेखर है, मैंने आपको ऊपर बताया था। The Kaimcha is a bowed lute played by the Manganyar of West Rajasthan, तो
थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा दिक्कत होगा अगर कहीं पे, क्योंकि हर जगह थोड़ा अलग अलग बोला जाता है, तो इसका आप लोग माइंड मत कीजिएगा। द रूल्स मेड बाय द डैश वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटाका, तो बुद्धस्त संघ होगा। अम, और ये लोग डिवाइड भी हुए थे महासंघिका और मतलब महासंघिका में डिवाइड हुए थे, और नहीं, हिनाया और मतलब महायाना बुद्धिज़्म में हुए थे, जो लेटर ऑन जाने गए थे। तो जो हिनायन है वो मतलब जो कोर फिलॉसफी है जो बुद्धिस्ट की शुरू से रही है, ऑर्थोडॉक्स उनको कहते हैं, तो वो लोग उनको फॉलो करते, तो महायान थोड़ा ज़्यादा इंक्लूसिव फिलॉसफी थी, वो सबको इंक्लूड करके रखते थे, तो थोड़ा सा यही है, इसमें यही डिफरेंस है। तो अम, उसके बाद से हम लोग द एटम विच एलिमेंट कंबाइंस विच हाइड्रोजन टू गिव वाटर, तो ये ऑक्सीजन होगा। द एसआई यूनिट फॉर मेजर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, तो मोल होगा। इन विच स्टेट इज अ कोलेरू लेक लोकेटेड, तो यहाँ आंध्र प्रदेश होगा। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस फॉर अ सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो 98 होगा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कीम सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, तो ये उड़ीसा होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट हुआ है जिसका टैप वाटर से वो पानी पी सकते हैं, तो ये आपको बताना है। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, तो ये RKS चेटी होंगे। इन विच स्टेट विल यू फाइंड द कुचिकल फॉल्स, तो कर्नाटका होगा। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389, ऑफ विच वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो 93 थे। आपको ये बताना है कि जो मुस्लिम लीग था उससे कितने लोग ने उसमें किया था। इससे आपका नॉलेज भी गेन होगा और नॉलेज भी आपकी इंक्रीज होगी, तो आप हमें बताएंगे। अम, मकारा विलाकू इज अ एनुअल फेस्टिवल हेल्ड ऑन मकर संक्रांति इन विच स्टेट, तो ये केरला में होगा। देखिए, जो ऐसे टफ टफ नाम है ना, वो दो ही जगह के हो सकते हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट के हो सकते हैं या साउथ के हो सकते हैं। तो कभी अगर आपको चांस लेने का वो मिले कि आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग स्टेट का ले सकते हैं। हाँ, कन्फ्यूजन तब होगा जब वो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु सबका नाम ले लेगा, तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। On which day the National Disaster Response Force Raising Day celebrated annually, तो 19 जनवरी हो है। ये सब क्वेश्चन आप पूछेगा, क्योंकि पता है जो आर्मी डे है या एयरफोर्स डे है, ये सब अब एग्जॉस्टेड होने लग गए हैं, तो अब नए नए उनको डेज चाहिए। 159 है, व्हेन वी कट ओनियन द वेजिटेबल इमिट्स एन ऑर्डर एंड आवर आइज टीयर अप, विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीयर्स एंड ऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रेशली कट ओनियंस, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ऐसा कहा जाता है, हम लोग की तरफ है, वी आर फ्रॉम यूपी, तो कहते हैं जिनके आंखों से जितना आंसू आता है उनके मतलब उनका ससुराल पक्ष उनके लिए उतना मतलब अच्छा रहता है, उनकी सास या उनकी माँ उनको बहुत मानती हैं, तो मतलब ऐसे है, एक फ़नी उसका उसके लिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 160 है, इन विच ईयर वॉज द इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, तो 1947 है, आपको याद ही होगा हम लोग आज़ाद कब हुए थे। व्हाट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय द इंडियन इन 1975, तो आर्यभट्ट थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ वुमेन रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, तो ये रानी झांसी रेजिमेंट होंगी। अब इसमें जो रानी झांसी रेजिमेंट होंगी उसकी जो हेड थे उनका नाम बताइए आप, तो मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली में। अगर आपको ये आता होगा तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी 30-40% की अच्छी चल रही है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, तो ऑर्निटोलॉजी होगा। और हु इज़ द फादर ऑफ ऑर्निटोलॉजी, ये आप बताएंगे हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी यूपीएससी लेवल का है। एट विच प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द फोर्थ नोबल ट्रूथ, तो ये सारनाथ थे। और आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो स्पीचेस दिए हैं, अपने सरमन दिए हैं, वो राजगृह में दिए हैं। इन विच स्टेट द इज द इको रिट्रीट फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर, सॉरी, तो उड़ीसा होगा। विच ईयर एम्प्टीज इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे
ऑफ अरेबियन सी इन द स्टेट कैपिटल ऑफ गुजरात। तो ये ताप्ती हैं, नर्मदा भी हैं, और लूनी भी होती हैं, लेकिन लूनी ख़त्म हो जाती हैं, मतलब वो रास्ते में ही वो ख़त्म हो जाती हैं। विच मिनरल प्रोड्यूसर्स ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स। तो बेरियम होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेरियम होगा। आपको बताना है येलो किससे होता है। पदावली कीर्तन रिफर्स टू सॉन्ग्स कंपोज इन द मेडवल पीरियड ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये 15th to 17th सेंचुरी इन द प्रेज ऑफ, तो ये विष्णु होंगे। टाइप ऑफ कोट कॉल्ड कनंतकोशा धना वॉज प्रिवलेंट इन द, तो इम्परेंट मौर्यन होंगे। what is the boiling point at standard atmospheric pressure at sea level and 45 degree latitude water on the Celsius scale। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सी राजागोपालिच लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन विच स्टेट। तो ये तमिलनाडु में किए थे। हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन रूलर ऑफ दलित सल्तनत। तो ये रजिया सुल्तान थी, वुमेन, सॉरी वुमेन से। हु वॉज द हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इंडिया। तो ये हमारे मतलब पीएम होंगे। 174 इन विच स्टेट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये लोकेटेड कहाँ पे है। तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मैंने कई चीज़ें आपको और बताई क्या क्या हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। 175 अ फ्यूज प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग। 176 हु वाज द वन ऑफ द लीडर ऑफ द संथाल रिबेलियन। तो ये सिंधु मांझी होंगे। 177 हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंग्लोरियस एम्पायर। व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। तो शशि थरूर थे, हु हैं मतलब। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अडोब ऑफ लव। तो नरेंद्र मोदी हैं। हु पब्लिश्ड अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इन द ईयर 1877। तो अलेक्जेंडर कनिंगडम होंगे। इनके बारे में एक और चीज़ है कि ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन विच विथ विच स्टेट इज़ अ साओ जो फेस्टिवल एसोसिएटेड। तो ये गोवा है। ग्लूकागन अ पेप्टाइड हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये पेनक्रियाज है। इन विच स्टेट इज द सन भंदर केव लोकेटेड। तो बिहार होगा। नाथुला पास कनेक्ट इंडिया इन विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो ये चाइना हो गए। इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द कटिवार पेनिनसुला। तो गुजरात होगा। इन विच ईयर वॉज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता कोलकाता फाउंड बाय सर विलियम जोन्स। तो 1784 होगा। 186 क्वेश्चन है अब कि कोलेगन इज अ टाइप ऑफ, तो ये प्रोटीन है। 187 काला जर डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ है। 188 हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सीट इन हाउस ऑफ कॉमन्स। तो दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में मैंने बताया था। और इन्होंने ये 3 बार कांग्रेस को मतलब रिप्रेजेंट किया था एज ए प्रेसिडेंट। और ये सेकंड जो थे, सेकंड मतलब जो कलकत्ता में हुआ था उसके, ये मतलब इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट लीड किया था। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन कैनेडा। तो 1930 होगा। ओलांग इज अ वेरिएंट ऑफ टी। 191 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। तो अरुंधति रॉय हैं। और इन्होंने एक अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है वो मुझको बताएंगे आप, अभी नहीं, फर्स्ट हैं ये, लेकिन आप बताएंगे। विरूपाक्षा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो बल्लारी है। मतलब हम्पी भी आ सकता है, तो हम्पी भी अगर कभी आए तो देख सकते हैं आप। विच सिख गुरु फाउंडेड द तरन तरन साहिब। तो ये गुरु नर्जन देव है। व्हाट इज़ द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट। तो जाइलम होगा। अब फाइलम के बारे में आप बताएंगे कि फाइलम क्या करता है। एट विच प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेंड इंग्लाइटन। तो बोध गया में होंगे। विच बुक वॉज रिटन बाय पन्नी। तो अष्टधाई होगी। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू विन, स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, टू विन अ ग्रैमी अवार्ड। तो तन्वी शाह होगा। इन विच ईयर वॉज द बॉम्बे, ये बॉम्बे है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास। तो 1960 होगा। स्पाइडर वेब्स आर मेड अप ऑफ, तो डैश अ नेचुरल फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये सिल्क होगा। 200 है फ्लोट फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मदुराई।
तो ये मैं आज 200 तक कंप्लीट कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं 5 दिन में टोटल 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट, आपको अभी देख के पता चल चुका होगा कि इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं यूपीएससी के भी हैं, यूपीपीसीएस के भी, बीपीएससी के भी हैं, एसएससी के भी हैं। सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। इससे बाहर मुझे लगता नहीं है चांस किया आएगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप और पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मोर देन इनफ होगा जीके और जीएस के लिए। बाकी आप लोग अपनी अलग से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं किसी को रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि मोर देन इनफ है। और अगर आपको सही लग रहा है कि मेरे जो पढ़ाने का टैक्टिक्स है वो सही है, तरीका सही है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे जाके आप फॉलो कीजिए। बाकी मैं धीरे धीरे आपको, जैसे ये कंप्लीट होगा मैं आपको ये पीडीएफ सारा, पीडीएफ इसका मैं दे दूंगा। ये पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन के बाद मैं कंप्लीट करने के बाद दूंगा। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छा है। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, और हेल्थी रहिए।